हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की क्लास में हम 57 क्वेश्चन करेंगे गाइस, और ये 57 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि ये जीएस से रिलेटेड हैं और जीएस आपके हर तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही आता है। तो चलिए करते हैं आपकी आज की क्लास। बट इससे पहले फिर आप बाद में भूल जाते हो, एक लाइक और शेयर कर दो वीडियो को ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, वो बेनिफिशियल हो सभी के लिए ये वीडियो। तो चलिए लेट मी स्टार्ट। भारत में सबसे पहले निर्मित सीनागोन किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। तो राइट आंसर रहेगा केरल में। भारत में जो सबसे पहले निर्मित सीनागोन है ये आपके केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। बेन किंग्सले निम्न में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? खेलकूद के साथ, चिकित्सा विज्ञान के साथ, चलचित्र के साथ, समाज सेवा। तो ये चलचित्र के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपके एक्टर्स हैं ये। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किस नेता की हत्या नहीं की गई थी? महात्मा गांधी की तो की थी, आपके नथुराम गोडसे ने की थी गोलियां मार के। लियाकत अली खां की, मोहम्मद अली जिन्ना की, लॉर्ड लुई माउंटबेटन की। तो राइट आंसर रहेगा मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु, हत्या नहीं की गई थी। मृत्यु तो हुई थी भाई, पाकिस्तान के थे ये प्राइम मिनिस्टर, तो इनकी हत्या नहीं की गई थी, अपने आप मरे थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ? 1980, 81, 82, 84। तो राइट आंसर इज 1982। तो 1982 में रंगीन टीवी का प्रसारण शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? 5। भारत से पहले, बढ़िया क्वेश्चन है भैया, भारत से पहले कितने देश ऐसे थे जिन्होंने परमाणु बम का विस्फोट कर लिया था? 5, 6, 4, 3। तो 5 देश ऐसे थे जिसमें से अमेरिका भी था, और अमेरिका ने भारत के ऊपर पूरी सैटेलाइट के थ्रू नज़र गड़ाई हुई थी कि कहीं भारत भी परमाणु बम का आविष्कार ना कर ले, विस्फोट ना कर ले। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। मल्लिका साराभाई निम्न में से किसके साथ जुड़ी हुई है? शास्त्रीय संगीत के साथ, शास्त्रीय नृत्य के साथ, समाज सेवा के साथ, पर्यावरण रक्षा के साथ। तो मल्लिका साराभाई ये आपके शास्त्रीय ट्रेडिशनल नृत्य के साथ, डांस के साथ जुड़ी हुई है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। पियरे कार्डिन नाम निम्न में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ? पॉप संगीत, फैशन डिजाइनिंग, चित्रकारी, चलचित्र। तो राइट आंसर इज फैशन डिजाइनिंग। तो ये एक फैशन डिजाइनर है पियरे कार्डिन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चक्र है उस अशोक चक्र में कितने डंडे हैं? तो कितनी तिल्लियां हैं, उन्हें तिल्लियां बोलते हैं। तो कितनी है भाई? 16, 20, 24, 32। आई थिंक इसका आंसर सबको आता होगा। 24 डंडे हैं, 24 तिल्लियां हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। द्वंद्व न्याय डायलेक्टिक्स शब्द किसका संकेत करता है? सैद्धांतिक संघर्ष का, विरोधियों का एकीकरण, तर्क वितर्क और चर्चाओं के बाद सत्य का पता लगाना, भौतिकवादी निर्णय। तो द्वंद्व न्याय ये आपके सैद्धांतिक संघर्ष का संकेत है। ठीक है, द्वंद्व न्याय सैद्धांतिक संघर्ष का संकेत है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। योग्यतम की उत्तरजीविता की संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किसने किया था? ओपेरिन ने, डार्विन ने, स्पेंसर ने या हकेल ने? तो जो डार्विन महोदय थे, योग्यतम की उत्तरजीविता की संकल्पना का समर्थन इन्होंने ही किया था कि योग्य जो होगा वही जिएगा लंबे टाइम तक, और जो अयोग्य होगा वो पीछे रह जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। INS विराट भारतीय नौसेना की सेवा में है, ये क्या है? पनडुब्बी है, गनबोट है, विमान वाहक है, भारवाही जहाज है। तो ये आपका एक विमान वाहक है, INS विराट विमान वाहक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? भाई पाकिस्तान कब मनाता है इंडिपेंडेंस डे? हम तो 15 अगस्त बनाते हैं, पर पाकिस्तान 14 अगस्त, हमसे एक दिन पहले अपना इंडिपेंडेंस डे बना लेता है, 14 अगस्त। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे आपको मिलान करना है, ये कुछ दिए गए हैं, तो आई थिंक ये कैपिटल्स हैं और इधर आपके ये राजधानियां हैं, इधर राज्य हैं। असम, तो असम राज्य की राजधानी क्या है भाई? असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। तो A3, तो आप देखो सबसे पहले A3, तो आपके 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए, बच गए 2। आगे देखते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कैपिटल है का आपकी, लक्षद्वीप की है
कावारती, यानी सी का फोर किस में आता है? सेकंड वाले में, तो सेकंड ऑप्शन राइट होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सिक्किम की कैपिटल आती है गंगटोक और आपके दादर नगर हवेली की सिलवासा। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो देख लो, इसका राइट आंसर बी है। असम की कैपिटल दिसपुर है, दादर नगर हवेली की कैपिटल सिलवासा है, लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो आपकी कावारती है और सिक्किम की कैपिटल पड़ती है गंगटोक। तो ये थे आपकी कैपिटल और इधर थे आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इसमें लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली ये दोनों यूटी थे, केंद्र शासित प्रदेश थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। हमारे राष्ट्रीय झंडे के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? समुद्री नीला, काला, नेवी ब्लू, हरा। तो नीला तो सबको पता है बट वो नेवी ब्लू है, डार्क ब्लू है, नेवी ब्लू है, जो हमारा अशोक चक्र धर्म चक्र है इसका कलर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। नौका के लोग यानी बोट पीपल पद का प्रयोग किन प्रवासियों के लिए किया गया था? ये आपके पीजीटी ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन आया था। श्रीलंका से जो लोग भारत आए थे उनके लिए, चीन से जो लोग यूएसए गए उनके लिए, वियतनाम से जो लोग थाईलैंड गए उनके लिए, या वियतनाम से जो लोग यूएसए गए उनके लिए। तो राइट आंसर यहाँ पर है श्रीलंका से भारत। बट बोट पीपल आपके वियतनाम से जो लोग आपके गए थे ना यूएसए, तो उनके लिए भी यूज़ होता है। तो मेरे हिसाब से तो इसका राइट आंसर वियतनाम से यूएसए वाला रहेगा। ठीक है, तो बोट पीपल उन्हीं के लिए ज़्यादा यूज़ किया गया था। वियतनाम से लोगों को नाव में भर भर के निकाल दिया गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। वॉल स्ट्रीट का नाम किससे संबंधित है? ब्रिटेन का समाचार पत्र केंद्र है, यूएसए का वित्तीय केंद्र है, चीन की विशाल दीवार, या फ्रांस की एक प्रसिद्ध सड़क। तो किससे है भाई? यूएसए का एक वित्तीय केंद्र का नाम है वॉल स्ट्रीट, तो उससे संबंधित है। नेक्स्ट आता है अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल का नाम क्या है? तो जहाँ पर आपकी अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती हैं वहाँ से हमारी गंगा नदी का नाम भी गंगा पड़ता है। रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, हरिद्वार, केदारनाथ। तो राइट आंसर इज देवप्रयाग। देवप्रयाग पर आपकी अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं और जहाँ से गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18। विश्व रिकॉर्डों की पहली गणित पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? बढ़िया क्वेश्चन है भाई। तो 1950 में, 54 में, 60 में, 63 में। तो पहली गणित बुक आपकी 1954 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। विंटेज कारें वे कारें हैं जिनका निर्माण हुआ था 1945 और 1960 के बीच, 1939 और 1945 के बीच, 1930 और 1939 के बीच, और 1918 और 1930 के बीच। तो राइट आंसर रहेगा विंटेज कारें वे कारें हैं जो आपकी 1918 से लेकर 1930 के बीच जिनका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किस देश में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है? भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब। तो राइट आंसर इज इंडोनेशिया, नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान से ज़्यादा तो हमारे भारत में है मुस्लिम, तो राइट आंसर रहेगा इंडोनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21। किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो जो बेंगलुरु है इसे ही भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। यूएसए में पड़ती है सिलिकॉन घाटी सैन फ्रांसिस्को में, जो कि सॉफ्टवेयर उद्योगों के लिए काफ़ी फेमस है, और भारत में भी सॉफ्टवेयर उद्योगों से रिलेटेड अधिकतर काम बेंगलोर में होता है। तो भारत की सिलिकॉन घाटी कौन सी है? बेंगलुरु। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22। दक्षिण एशिया के निम्न देशों को उनके लोगों की साक्षरता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको पता लगाना है किस देश में कितनी साक्षरता है और उनको अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही यानी उतरते, तो सबसे पहले मैक्सिमम, फिर देन उससे कम, फिर उससे कम। तो बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो राइट आंसर इज रहेगा आपका 4। सबसे पहले साक्षर लोग कहाँ के हैं? सबसे पहले श्रीलंका में है सबसे ज़्यादा साक्षर, फिर भारत में है, फिर आपके पाकिस्तान में है, और फिर बांग्लादेश में है। तो राइट ये रहेगा पड़ोसी देश और भारत के बीच साक्षरता का अवरोही क्रम। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23। विश्व व्यापार संगठन को पहले कहते थे गेट, यूनिसेफ और अंकटाड या फिर FAO। तो क्या कहते थे? गेट। विश्व व्यापार संगठन WTO को पहले किस नाम से जाना जाता था? गेट के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24। यह कथन किसका है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीर से बंधा रहता है? लोक,
रूसो, बैंथम, रॉबर्ट मिल। ये आपका क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में, और ये फेमस रूसो का कथन है कि मनुष्य फ्रीडम लेकर पैदा होता है पर बाद में वो जंजीरों से बंधा रहता है। रूसो महोदय का है ये कथन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस नगर को शाश्वत नगर के भी कहा जाता है? लंदन, रोम, एथेंस, बर्लिन। तो राइट आंसर इज रोम। रोम को शाश्वत नगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है? मूलचंद, ज्ञानचंद, नेकचंद, किशनचंद। तो नेकचंद जी ने बनाया था चंडीगढ़ का रॉक गार्डन, ठीक है, रॉक गार्डन। और एक चंडीगढ़ में रोज गार्डन भी है भाई, रॉक गार्डन के साथ, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27, ओलिव रिडले एक प्रसिद्ध क्रिकेटर है, कछुए की जाति है, घास जैसी वनस्पति है, या ओलिव पेड़ का दूसरा नाम है? तो कछुए की एक जाति का नाम है ओलिव रिडले। याद रखना, कछुए की एक जाति। हम जीएस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपके साइंस के क्वेश्चन भी हैं, सभी तरीके के क्वेश्चन है मिक्सअप। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28, भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? बांसुरी, तबला, वीणा, सितार। तो क्या है भाई? वीणा। भारत का सबसे पुराना संगीत यंत्र क्या है? वीणा, ठीक है। आप माता सरस्वती भी हमारी विद्या के देवी वीणा को ही धारण किए हुए हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव मत और शैव मत। तो बौद्ध धर्म की चित्रकारी ज़्यादा देखने को मिलती है अजंता की गुफाओं में, जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30, लिंग अनुपात का अभिप्राय निम्न में से किस संदर्भ में महिला संख्या से है? पुरुषों के संदर्भ में प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति 1000 पुरुष के संदर्भ में प्रति राज्य, किसी क्षेत्र में पुरुषों की संख्या। तो राइट आंसर इज प्रति 1000 पुरुषों में जो महिलाओं की संख्या होती है उसे कहते हैं लिंगानुपात। और इसके साथ आपके लिए सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन, अब हमारे अचीवर्स एकेडमी ऐप पर आपका पीजीटी और नेट लेवल की जियो पूरी कंप्लीटली पेड कोर्स अवेलेबल है। जो स्टूडेंट आप पीजीटी लेवल की जियो पढ़ना चाहते हैं या नेट लेवल की जियो पढ़ना चाहते हैं तो वो अचीवर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करें और ज्वाइन करें, और आफ्टर दैट अपने एग्जाम्स को बहुत ईजी से क्रैक करें, ठीक है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, उस अमेरिकी अंतरिक्ष यान का क्या नाम था जिसका अंतरिक्ष में विस्फोट हो जाने के कारण अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी? यान का नाम बताना है आपको। चैलेंजर, कोलंबिया, डिस्कवरी, कोलंबस। तो राइट आंसर इज कोलंबिया यान था भाई वो, जहां पर करनाल की रहने वाली थी कल्पना चावला। तो उनकी मृत्यु हो गई थी, कैंसर के कारणों का उन्होंने पता लगा लिया था और दवाई का भी, तो बट वो जी नहीं सकी। और देखो अभी आगे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 32, विज्ञापन पंक्ति कनेक्टिंग पीपल किससे संबंधित है? सोनी एरिक्सन से, नोकिया से, मोटोरोला से, या एयरटेल से? तो कनेक्टिंग पीपल किससे संबंधित है? नोकिया से। कनेक्टिंग पीपल नोकिया से संबंधित है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33, आकर्षक पंक्ति द जॉय ऑफ फ्लोइंग किसके साथ संबंधित है? जेट एयरवेज के साथ, सहारा एयरलाइंस के साथ, इंडियन के साथ, एयर इंडिया के साथ? तो किसके साथ? जेट एयरवेज के साथ संबंधित है द जॉय ऑफ फ्लोइंग, ठीक है, आकर्षक पंक्ति जेट एयरवेज के साथ। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34, फासिज्म विश्वास रखता है शांतिपूर्ण परिवर्तन में, बल में, सहिष्णुता में, व्यक्ति के लिए आधारभूत अधिकारों में? तो बल में फासिज्म विश्वास रखता है आपका बल में, फोर्स में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35, कायक है एक प्रकार का जनजातीय औजार, एक प्रकार की नौका, एक प्रकार का जहाज, एक प्रकार का हथियार। तो कायक क्या है? तो कायक एक प्रकार की नौका है। कायक क्या है? एक प्रकार की नाव है, नौका है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36, भारत द्वारा अपने देश में विकसित हल्के युद्ध विमान का नाम क्या है? तो आपको लाइट वेट के युद्ध विमान का नाम बताना है। ब्रह्मोस, चेतक, अस्त्र, तेजस। तो ब्रह्मोस तो आपकी सुपरसोनिक और खतरनाक है, और जो तेजस है वो सबसे हमारे देश में विकसित हल्का युद्ध विमान का नाम है तेजस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37, भारत द्वारा विकसित प्रेक्षक अस्त्र अग्नि 3 का प्रास कितना है? तो ये कितनी दूरी तक जा सकती है? 2250 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। तो राइट आंसर है 2250 किलोमीटर तक ये प्रक्षेप अस्त्र अग्नि 3
जा सकती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38, सर्वोदय का आशय है संपूर्ण क्रांति, असहयोग, सबका उत्थान, अहिंसा। तो राइट आंसर इज सबका उत्थान। ठीक है, सर्वोदय यानी सबका उत्थान, सब उन्नति करे, सब आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? किसने कहा कि भाई आप जो टेस्ट लेते हो उसका वास्तविक स्थान हमारी जीभ नहीं बल्कि हमारा मन है? अरविंद घोष ने, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने या स्वामी विवेकानंद जी ने? तो राइट आंसर रहेगा महात्मा गांधी जी का कथन है ये, स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40, अग्नि का सही वर्णन निम्न में से किसके द्वारा होता है? लड़ाकू विमान, सर्वतोमुखी टैंक, दीर्घ-परास मिसाइल और दीर्घ-परास तोप। तो जो आपकी दीर्घ-परास मिसाइल होती है जो काफ़ी लंबी टाइम तक दूरी तक जाती है, तो वो ही आपके अग्नि को प्रेजेंट करती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41, मोलोटोव कॉकटेल है एक बैठक, परिषद, पेय, ग्रेनेड। तो ये आपका एक ग्रेनेड है, मोलोटोव कॉकटेल ग्रेनेड। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42, अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पोंछ देना किसने घोषित किया था? जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल। तो राइट आंसर इज गांधी जी। तो अब अपना अंतिम लक्ष्य क्या है? हर आंख से आंसू पोंछ देना, ये गांधी जी ने घोषित किया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43, एक बार स्पीकर सदा स्पीकर, इसकी परंपरा अपनाई जाती है यूके में, यूएसए में, फ्रांस में, भारत में? तो भारत में तो ये बिल्कुल भी नहीं है, स्पीकर अपॉइंट होता है भारत में। तो यूके के अंदर यूनाइटेड किंगडम, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में है ये आपकी एक बार स्पीकर सदा स्पीकर की परंपरा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44, इंग्लिश मुकुट एक उदाहरण है वास्तविक कार्यपालिका का, वास्तविक कल्प कार्यपालिका का, नाम मात्र की कार्यपालिका का या नामित कार्यपालिका का? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा नाम मात्र की जो कार्यपालिका होती है उसे इंग्लिश मुकुट का एग्जाम्पल दिया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 45, ब्रिटेन में किस उद्देश्य के लिए मानव क्लोनिंग की अनुमति है? जनन के लिए, अनुसंधान रिसर्च के लिए, चिकित्सा शास्त्र के लिए, आनुवांशिकी के लिए? तो जो अनुसंधान यानी रिसर्च के लिए भारत में मानव क्लोनिंग की अनुमति है। जैसे अभी भैंस जो बफेलो है उसका भी क्लोन बनाया गया था, भारत में काफ़ी क्लोन बनाए जा चुके हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46, भारत की मिसाइल अग्नि सेकंड है, न्यूक्लियर मिसाइल, पृथ्वी से हवा मिसाइल, पृथ्वी से पृथ्वी मिसाइल, पृथ्वी से सागर मिसाइल? तो राइट आंसर इज पृथ्वी से पृथ्वी मिसाइल अग्नि 2। ठीक है, पृथ्वी से पृथ्वी की ओर एक पार्ट से दूसरे पार्ट की ओर जाने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, महात्मा गांधी जी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्न में से कौन सा है? वीर की अहिंसा, दुर्बल की अहिंसा, डरपोक की अहिंसा, पद दलित की अहिंसा? तो राइट आंसर इज वीर की अहिंसा। अगर कोई व्यक्ति स्ट्रोंग है पूरी तरह से और वो अहिंसा का सहारा लेता है, हिंसा का सहारा नहीं लेता, तो ये सबसे शक्तिशाली बल माना गया महात्मा गांधी जी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 48, बृहत्तर भारत निम्न में से किसका द्योतक है? राजनीतिक एकता का, सांस्कृतिक एकता का, धार्मिक एकता का, सामाजिक एकता का? बृहत्तर भारत। तो राइट आंसर इज सांस्कृतिक एकता का द्योतक है हमारा भारत। विभिन्न विभिन्नताएं होते हुए भी संस्कृति के तौर पर और विभिन्न एकताएं धारण किए हुए हैं, तो सांस्कृतिक एकता। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 49, यह घोषणा किसने की कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता की और जनता द्वारा और जनता के लिए हो? जनता की सरकार हो, जनता द्वारा हो और जनता के लिए हो? जॉर्ज वाशिंगटन, विंस्टन चर्चिल, अब्राहम लिंकन, थियोडोर रूजवेल्ट? तो राइट आंसर इज अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो कि यूएसए के राष्ट्रपति भी थे, प्रेसिडेंट, तो इन्होंने इनकी घोषणा थी कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार होती है जो जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए हो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50, सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ था? 1990 में, 91 में, 92 में, 93 में? तो राइट आंसर इज 1991 में जो रूस है उसका 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन हुआ था 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसने कहा था कि देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है?
देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है। किसका कथन है ये? राज नारायण बोस का, बाल गंगाधर तिलक का, स्वामी विवेकानंद जी का, आचार्य विनोबा भावे जी का। तो राइट आंसर रहेगा आचार्य विनोबा भावे जी का। देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है। तो आचार्य विनोबा भावे जी का ये कथन है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ पर हमें मिलान करना है चीज़ों का। यहाँ पर एक तरफ नाम दिए गए हैं और एक तरफ उनके आई थिंक प्रोफेशन दिए गए हैं। तो मार्क स्पिट्स, सबीर भाटिया, शोभना नारायण, अदूर गोपाल कृष्णन, ये किससे कौन संबंधित हैं ये हमें बताना है। तो देखते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो ए का मार्क स्पिट्स ये आपके संबंधित है तैराकी से, यानी स्विमर हैं। सबीर भाटिया आपके सॉफ्टवेयर उद्योग से संबंधित हैं। शोभना नारायण ये आपके कथक डांस से संबंधित है, नृत्य से। अदूर गोपाल कृष्णन ये आपकी फिल्मों से संबंधित है। किससे? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 53। किसने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? ये किसका कथन है? प्लेटो का, रूसो का, अरस्तु का, लास्की का। तो राइट आंसर इज अरस्तु महोदय ने कहा था कि अगर एक अच्छा नागरिक होता है तो वो अच्छा राज्य बनाएगा और एक बुरा नागरिक हमेशा बुरा राज्य बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 54। साउथ साउथ संवाद निम्न में से किससे जुड़ा है? विकासशील देशों में सहकारिता, शस्त्र सम्मेलन, विकसित और विकासशील देशों के बीच शिखर बैठक और उपयुक्त में से सभी। साउथ साउथ संवाद किससे जुड़ा है भाई? तो इसका राइट आंसर रहेगा विकासशील देशों में जो सहकारिता है उससे जुड़ा हुआ है आपका साउथ साउथ संवाद। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 55। ओहो असम्मानीय लोकतंत्र मुझे तुमसे प्यार है, ये कथन किसका है? जीबी शो का, कारपेंटर, लॉर्ड ब्राइस, अप्पा दोराई। तो राइट आंसर इसका रहेगा जीबी शो का है ये कथन। ओहो असम्मानीय लोकतंत्र मुझे तुमसे प्यार है, जीबी शो महोदय जी का ये कथन है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 56। उस नई टेक्निक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया की सर्जन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं? दूरस्थ वास्तविकता, आभासी वास्तविकता, वैकल्पिक वास्तविकता और 3D वास्तविकता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आभासी वास्तविकता, जिसमें एक कृत्रिम दुनिया की सर्जन की क्षमता प्रदान करती है। ठीक है। और लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं। आभासी यानी हमें आभास होता है कि वो व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है बट वो हमारे सामने नहीं होता, उसकी एक छवि होती है। तो इस तरीके की जो वास्तविकता होती है उसे कहते हैं आभासी वास्तविकता। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 57 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है भैया। चंद्रमा के पिछले पार्श्व की फोटो ली थी, किसने ली थी? वाइकिंग प्रथम ने, वाइकिंग द्वितीय ने, लूना तृतीय ने या मेराइनर रवम ने? तो किसने ली थी? लूना तृतीय ने। जो चंद्रमा का जो बैकवर्ड एरिया है जो हमारी पृथ्वी से भी नहीं दिखता उस एरिया की पिक्चर्स ली थी। तो ये थे आपके 57 क्वेश्चन जो कि आपके मिक्सअप थे जीएस के पार्ट के और मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो सो केयरफुल होकर वीडियो को देखना और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, क्योंकि आगे आपको ऐसे ही क्वेश्चंस की सीरीज़ मिलने वाली है डेली। तो तब तक के लिए ओके, फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे।